हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। आध्यात्मिक यात्रा का 38वां दिन पुनः आपकी सेवा में एक बार फिर प्रातःकालीन इस कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। 23 अप्रैल 2020। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का विषय भागवत गीता 8वां अध्याय और इस अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति। श्लोक संख्या है 15वां। 8वां अध्याय और 15वां श्लोक। माम प्रत्यंत पुनः जन्म दुःखालयं शाश्वतं नपोवृन्ति महात्मना संसृद्धि परमागता। माम उप्यंत पुनः जन्म दुःखालयं शाश्वतं न प्रोवन्ति महात्मना संसिद्धि परमागता। माम उप्यंत पुनः जन्म दुःखालयं शाश्वतं न प्रोवन्ति महात्मना संसिद्धि परमागता। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। एक बार अनुवाद दोबारा दोहराएंगे। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तात्पर्य: चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतएव जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परलोक कृष्ण लोक या गौलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहाँ से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में ये लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे हैं और आवरणीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभवी सिद्धि भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से वह धीरे धीरे कृष्ण भावना में भक्ति में विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, जहाँ तक कि ना ही वह किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्चम आत्माएं हैं। शब्दार्थ: मामा मुझको, उपयंते प्राप्त करके, पुनः फिर, जन्म दुख आलयमा दुखों के स्थान को, अशाश्वतमा क्षणिक न कभी नहीं, अप्रवीणी प्राप्त करते हैं, महात्मना महान पुरुष, संसिद्धिम सिद्धि को, परमामा परम
गता प्राप्त हुए। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। वांछा कल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। आज की कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। प्रातःकालीन कक्षा में आज 1 महीना हमें पूरा हो गया है आपकी सेवा में आते हुए। तो ये भगवत कृपा और आप लोगों की कृपा है। आज का जो श्लोक है ये हमें उपदेश देता है कि संसार जो है दुखालय है, अशाश्वतम। अशाश्वत का अर्थ हुआ कि कभी भी खत्म नहीं होने वाले दुख, अनित्य। ये लोक कैसा है? अनित्य है। ये नित्य नहीं है, अनित्य। ठीक उसी तरह अगर ये लोक भी अनित्य है और अशाश्वत है तो हम भी शाश्वत नहीं है और हमारा शरीर भी नित्य नहीं है। ये नश्वर शरीर है और इस शरीर का नाश होना है। क्यों? ये मृत्यु लोक में शरीर मिला है हमें और मृत्यु लोगों की चीज़ों से बना है। ये अन्न के रस से बनता है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अन्न एक टाइम का भोजन बनाए वहाँ 2 या 3 टाइम तक चलता है। ठीक उसी तरह ये मृत्यु लोक की जो चीज़ें हैं, जो यहाँ के पदार्थ है, उनसे शरीर बना हुआ है। तो शरीर नहीं टिकेगा। जैसे ये लोक नहीं टिकता तो शरीर कैसे टिकेगा? जिस लोक में हम रहते हैं उसको कहते हैं मृत्यु लोक, भव सागर। तो ये भव सागर एक ना एक दिन नष्ट होता ही है। और ऐसे संसार के जो लोक हैं, मृत्यु लोक, ऐसे करोड़ों लोक हैं। ऐसे करोड़ों लोक हैं, सांसारिक लोक जो करोड़ों हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है। और उस करोड़ों लोक के परे आध्यात्मिक लोक है। और इस मृत्यु लोक जो ब्रह्मांड है, ये ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड के, मृत्यु लोक के ब्रह्मांड के बीच में एक कारणदायी सागर है जिसको कहते हैं विरजा नदी। विरजा नदी के परे हैं आध्यात्मिक लोक, वो भी अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उस आध्यात्मिक लोक के परे हैं कृष्ण लोक, उसको गौलोक भी बोलते हैं। तो इस मृत्यु लोक से परे भगवान कहते हैं यहाँ पर कि जो जीव मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी वे दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि वह परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके होते हैं। अगर किसी को गौलोक मिल जाए या वैकुंठ मिल जाए, वो क्यों वापस आएगा? वैकुंठ लोक में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी विराजमान हैं। और गौलोक में, जिसको कृष्ण लोक कहते हैं, वहाँ राधा और कृष्ण विराजमान है। तो वो सुखालयी है और ये दुखालयी है। वहाँ किसी भी जीव की आयु नहीं बढ़ती, वो बाल्यावस्था ही रहती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब भी प्रकट हुए हैं तो उनकी 3 अवस्था है, बाल्य, प्रौगण और कौमार। कभी भगवान श्री कृष्ण को आपने वृद्धावस्था में देखा है? वो वृद्ध होते ही नहीं। भगवान हमेशा हमारे घर में लड्डू गोपाल के रूप में होते हैं, लेकिन वो साक्षात त्रिलोकी के नाथ हैं। तो ये आध्यात्मिक लोक जो हम बता रहे हैं आपको, ये भौतिक जगत से परे है। और उस आध्यात्मिक लोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान है, और गौलोक जहाँ भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजमान है। तो हमें वहाँ तक जाना है। तो हमारी गंतव्य जो है, जाने का जो सफ़र है, काफ़ी दूर है। लेकिन इस सफ़र को कैसे पार कर पाएंगे हम? जैसे मृत्यु लोक में हमें किसी स्थान पर जाना होता है, कोई स्थान भी डिसाइडेड है कि हमें इतनी दूरी पे जाना है, तो कठिन परिश्रम होता है। आज के ज़माने में भीड़ भरा माहौल है, तो काफ़ी ट्रैफिक मिलता है। और फिर ट्रैफिक के बाद कई लाल बत्ती होती हैं, कितनी ही रश होता है, कितने बड़े वाहन, उस सबको लांघते हुए हम अपने स्थान पर पहुंचने के लिए कितना ही परिश्रम करते हैं हम, तब जाके उस स्थान को हम पहुंचते हैं। तो ये गौलोक, जो गौलोक वृंदावन है, बहुत दूर है। जो सुखालय, वहाँ दुख नहीं, वहाँ मृत्यु नहीं है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि वहाँ नहीं है। हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे इन 3 चीज़ से। जो मनुष्य देह मिलता है तो साथ में 3 चीज़ आती है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। वहाँ उन चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त होने के लिए हमें
जब मृत्यु लोक में हम परिश्रम करते हैं, कितना परिश्रम करने के बाद अपने स्थान पर पहुंचते हैं। तो ठीक ये आध्यात्मिक लोग है और कई जन्मों का ये सफ़र है हमारा। 84 लाख जोनी भोगते भोगते हम आज मनुष्य देह में पहुँचे और मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद किसी शुद्ध महाभागवत का संग करके और कोई अच्छे स्थान का, कोई अच्छी परंपरा का, जो परंपरागत है और जो स्थायी है, जो डुप्लीकेट नहीं है, कल भी मैंने बताया था, जो रिकॉग्नाइज हो, जो मान्यता प्राप्त हो, ऐसी संस्था को ग्रहण करें और ऐसे गुरु के चरण में जाएं जो हमें भगवत प्राप्ति करा दे। आज के समय में बहुत बड़ा ये मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार है जिसमें अनंत कोटि के धर्म और अनंत कोटि के गुरु हैं। तो हमें सही भक्ति कैसे मिले और इस मार्ग पर कैसे चले, ये दुखालय है और ये नाना प्रकार के दुख आते ही रहते हैं। इसीलिए इस 84 लाख जोनी को भोगने के लिए कई प्रकार के शरीर मिलते हैं हमें। जैसे इस शरीर को प्राप्त करने के बाद प्रतिदिन हमारी मृत्यु होती है, जन्म के से लेकर वृद्ध अवस्था तक। प्रतिदिन जो हमारी आज अवस्था है वो कल नहीं रहेगी। प्रतिदिन क्षण क्षण मरते हैं हम, एक एक क्षण हमारी मृत्यु होती है, लेकिन हमें ज्ञात नहीं होता। जैसे आज का बीता हुआ दिन कल वापस नहीं आ सकता। समय बड़ा बलवान है। अगर समय को जिस व्यक्ति ने कदर करी है, समय को जिसने मान दिया है, उसको भगवान भी उसको सल्यूट करते हैं और भगवान उसको, उस व्यक्ति को जो इस समय को सदुपयोग करे। समय का सदुपयोग माने भगवत प्राप्ति करने के लिए पहले करो सत्कार, फिर करो परोपकार। संसार के लिए और परिवार के लिए शरीर खर्च कर देते हैं हम। जिस शरीर में, जिस संसार में हम रहते हैं, वो भोर से लेकर रात्रि तक हम परिवार के लिए तो कुछ करते हैं, समाज के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए क्या करा? इस मृत्यु लोक में आए और अपने लिए तो कुछ करा ही नहीं हमने। तो शरीर खर्च कर दिया किसके लिए? परिवार के लिए। जैसे दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से हमें रात्रि को मैक्सिमम हमें 6 घंटे की नींद चाहिए। मनुष्य को 6 घंटे अगर नींद कर ले तो पूर्ण नींद हो जाती है, उनकी संतुष्टि हो जाएगी। फिर हमारे पास 18 घंटे बचते हैं। 18 घंटे में 8 घंटे हम अपना काम करें, जॉब हो या फैक्ट्री हो या व्यापार जो भी हो आपका, 8 घंटे वो कार्य करें हम। उसके बाद 10 घंटे बचते हैं हमारे पास। तो 10 घंटे में 2 घंटे अपने दिनचर्या में लगा दें हम, नहाना धोना इत्यादि। उसके बाद 2 घंटे लगा दें हम अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और 2 घंटे लगा दें अपने खाने पीने में। अब हमारे पास 2 घंटे बचे हैं प्योर शुद्ध। ये 2 घंटे आपके पास उपयुक्त है, इससे ऊपर आवश्यकता है अगर हम कर सकते हैं तो। लेकिन अगर 2 घंटे हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कल हमने आपको बताया था जिसे शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्टमेंट करना, अगर उसका लाभ होगा तो हमें भी लाभ मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ जुआ खेलने का नहीं कह रहा हूँ, बार बार कहने का अर्थ है यहाँ इन्वेस्ट कीजिए अपने टाइम को और उस स्थान पर इन्वेस्ट कीजिए जो लाभदायक हो और अंत में आपकी प्रजा को, आपकी संतान को भी काम आए। जैसे प्रहलाद महाराज ने इन्वेस्ट किया टाइम तो 71 पीढ़ी को उतार दिया। प्रहलाद महाराज के पिता राक्षस थे, लेकिन ऐसे पिता का भी उद्धार हो गया, ऐसे पितरों का भी उद्धार हो, ऐसे आगे आने वाली कई पीढ़ी का उद्धार हुआ। प्रहलाद के विरोचन के बलि के बाणासुर, ये बलि महाराज भगवान प्रहलाद के परपोत्र थे। तो पोत्र भी कैसा बना? भगवान का भक्त, उनको सुतल लोक मिला। उसके बाद बलि के पुत्र बाणासुर की पुत्री से भगवान के परपुत्र का विवाह हुआ। भगवान संबंध नहीं देखते। साधु की जात मत पूछिए, साधु से ज्ञान पूछ लीजिए। तो यहाँ पर किसी भी जोनी का हो, कैसी भी स्थिति में हो और किस अवस्था में और कितना ही आपके पास ज्ञान हो या ना हो, कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ संस्था ऐसी ग्रहण करें जो रिकॉग्नाइज हो और जो मान्यता प्राप्त हो, और इस समय अपने समय को वहाँ इन्वेस्ट करें। हम सही समय अगर इन्वेस्ट करते हैं हम एक स्थान पर, तो हमारा इस मृत्यु लोक से उद्धार हो जाएगा और हम चले जाएंगे सुखालय। ये मृत्यु लोक नश्वर है, अशाश्वत बोला गया है, अनित्य बताया गया है। ये नित्य नहीं है। जब ये लोक नित्य नहीं है तो हम भी नित्य नहीं है। तो नश्वर शरीर को क्यों ना हम समय अनुसार सदुपयोग करें। एक बार एक भक्त की कथा बताता हूँ। वह मृत्यु लोक में हमारी तरह ही हमारे तरह ही सांसारिक जीवन जीता था और अपने परिवार के साथ रहता था। उनका नाम था केशव भक्त। केशव भक्त बड़ा कमाऊ था, बड़ा मेहनती था
और पूरा परिवार उनसे बहुत प्रेम करता था। प्रेम कैसा था? स्वार्थ का। अब केशव भक्त के यहाँ पर एक दिन नारद मुनि आए और नारद मुनि केशव भक्त के परिवार को देख के बड़े खुश हुए और भगवत कथा हुई उनके घर पर। कथा होने के बाद उनके दो बेटे, दोनों बेटों की पत्नियां और केशव भक्त की पत्नी, परिवार हरा भरा था, एकदम खुशहाल था। अब नारद मुनि कहते हैं, केशव भक्त तुम्हारे घर में बच्चों की शादी भी हो गई है, परिवार से भी तुम राजी खुशी से रहते हो, धन दौलत सब पूर्ण है, किसी चीज़ की त्रुटि नहीं है, तो अब आपको भगवत गमन करना चाहिए। आपके पास सब कुछ पर्याप्त है, किसी तरह का कष्ट नहीं है, तो आपको भगवत गमन करना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए और अंत काले भगवत प्राप्ति के लिए ये पथ अपनाना चाहिए। तब केशव भक्त कहता है कि महाराज अभी तो बच्चों की शादी हुई है, लेकिन उनके घर संतान उत्पत्ति हो जाए तो उनके बच्चों को खिला लूँ, थोड़े दिनों के लिए कुछ दिन उनके साथ समय बिता लूँ, फिर उसके साथ फिर मैं आपके साथ आ सकता हूँ। तो नारद मुनि ये संदेश देकर कथा करके फिर चले गए। कुछ समय उपरांत बाद नारद मुनि फिर आए, साल भर बाद, तो देखा कि केशव भक्त के दोनों पुत्रों के यहाँ संतान उत्पत्ति हो चुकी थी। दोनों के पुत्र का जन्म हुआ। अब बड़े चाव से उन बच्चों को खिला रहे थे वो, कभी झूला झुलाना, कभी उनको घुमाने ले जाना, इत्यादि इत्यादि। और फिर नारद मुनि ने कथा करी और कथा करने के बाद फिर नारद मुनि बोलते हैं, केशव भक्त अब तो तुम्हारे यहाँ संतान उत्पत्ति भी हो गई, तुम उसको खिला भी चुके हो और घुमाते फिरा तो खूब उनके साथ अच्छा जीवन बिता लिया आपने, अब हमारे साथ चलिए। तो केशव भक्त कहता है अभी कुछ समय और इच्छा है मेरी इनके साथ समय बिताने की, पुनः आप जब दोबारा आएंगे तब हम जरूर आपके साथ आएंगे। केशव भक्त के यहाँ पर नारद मुनि पुनः 1 साल बाद फिर आए। तब जब नारद मुनि आए पुनः उनके घर में 1 साल बाद, तब देखा कि वो केशव भक्त नहीं दिखा। तब उन बच्चों से पूछा कि आपके दादा कहाँ हैं? कि दादा का शरीर जो है ना छूट गया, शरीर शांत हो गया और वो भगवत स्वर्ग लोक पधार गए। तो केशव भक्त स्वर्ग लोक पधार गए। जो चिंतित थे नारद मुनि के प्रयास किया, लेकिन केशव भक्त हमारी बात माना नहीं। जैसे प्रतिदिन आपके समक्ष आते हम कि भगवत प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास कर लीजिए, ये समय दुर्लभ है और मनुष्य शरीर भी दुर्लभ है, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा किसी को नहीं पता। तो भाग्य से गुरु और कृष्ण की कृपा हुई है, तब कई पूर्वजों की कमाई है, तब ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ। और मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद आप भारतवर्ष में जन्म हुआ आपका। विदेशों में स्थिति ये है कि वहाँ ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी, ये सब कुछ सुलभ यहाँ पर है। तो अब केशव भक्त का शरीर छूट गया, तो नारद मुनि जा रहे हैं तो पछता रहे हैं कि केशव भक्त हमारी बात माना नहीं और ये स्थिति आ गई। तो रास्ते में नारद मुनि ने कुत्ते को देखा। वो कुत्ता नारद मुनि की ओर आता है और भौंक कर बोलता है कि नारद मुनि मैं केशव भक्त हूँ। तो नारद मुनि पछताते हैं कि आपका मनुष्य होने से पशु योनि में आ गए आप तो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब चलो हमारे साथ भगवत प्राप्ति के लिए वन में चलो। तब केशव भक्त बोला कुत्ते की योनि में कि नहीं अभी मैं नहीं चल सकता, मेरे परिवार के लोग जब बाजार चले जाते हैं कुछ खरीदी करने के लिए तो अपना घर का दरवाज़ा गेट को खुला छोड़ के चले जाते हैं। तो जब तक मैं जीवित हूँ अभी, भले दूसरी योनि में, तब तक उनकी घर की रक्षा करता हूँ गेट पर बैठकर, ताकि कोई चोर ना आ जाए। नारद मुनि फिर चले गए। कुछ समय उपरांत उस घर में फिर दोबारा आए, 1 साल बाद या 2 साल बाद। तब नारद मुनि ने उनके घर पे जाके फिर कथा करी। कथा के उपरांत बच्चों से पूछते हैं कि गली में वो कुत्ता नजर नहीं आया, वो कुत्ता कहाँ है? तब वो बच्चे बोलते हैं कि वो कुत्ता तो गाड़ी के नीचे आके एक्सीडेंट हुआ तो मर गया, वो नहीं बचा। नारद मुनि फिर चले तो देखा रास्ते में एक भयावह सांप, काला नाग नारद मुनि के सामने आया। वो नाग कहता है नारद मुनि को कि नारद मुनिवर मैं केशव भक्त हूँ। तो अब नारद मुनि कहते हैं मनुष्य से पशु और पशु से सर्प योनि में आ गए हो, जीव जंतु की योनि में आ गए हो, अब चलो। तब केशव भक्त बोला, वो सांप जो था, कि नहीं अभी भी नहीं चल सकता, जो मेरे संतान और मेरे परिवार के पास और जो मेरी संपत्ति है, जो मेरी पैतृक संपत्ति है,
उस संपत्ति को जहाँ वो खजाने को रखते हैं, धन को छुपाकर, उस खजाने के उस तिजोरी पर मैं फन मार कर बैठता हूँ, उस धन की रक्षा कर रहा हूँ। तो नारद मुनि कहते हैं कि दुर्गति हो गई, लेकिन अभी संतान के प्रति और पुत्रों के प्रति और परिवार के प्रति और समाज के प्रति जो मोह है, वो मोह खत्म नहीं हो रहा है। हमारा भी मोह खत्म ही नहीं हो रहा है। कितना ही कुछ प्रयास कर ले, कितने साधु आ जाए, कितना ही ज्ञान मिल जाए, लेकिन इस शरीर में, संसार में बार बार दुख मिलता है। जैसे अब कोरोना वायरस का दुख मिला है, ऐसे कई कई तरह के दुख मिलते हैं, प्राकृतिक या सामाजिक या पारिवारिक या शारीरिक। जब ये प्रकृति के प्रति हम कोई ऐसा काम करते हैं तो प्रकृति भयावक रोग और भयावक तांडव दिखाती है अपना। क्यों? वो बलवान है, इतनी बलवान है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसमें से 5 में से कोई भी अपना कार्य दिखा दे तो उसका सामना, ये मनुष्य की ताकत नहीं है कि मनुष्य सामर्थ्य नहीं उसका सामना कर पाए, वो मुंह के बल गिरता है। अब केशव भक्त नहीं चला और अंत काले उनकी दुर्गति हुई, तब नारद मुनि कहते हैं अब इनको शिक्षा देनी चाहिए, अब इनको ज्ञान सिखाना चाहिए। तो घर में जाकर परिवार को कहते हैं नारद मुनि कि आपके घर के बाहर एक भयावक नाग है, काला, जो कभी भी किसी जीव का, किसी परिवार के व्यक्ति का सर्वनाश कर सकता है, अपनी फन मारकर, उस विषैला है। तब नारद मुनि की ये बात सुनकर उस सांप को मारने के लिए उनके परिवार, उनके पोते, उनके बेटे, बहू सब दौड़कर आए, उनकी पत्नी, सब आया हाथ में लाठी डंडा लेकर और मारने लग गए। किसको? सांप को, या अपने दादा को, या पिता को, या पति को? दादा, पिता और पति, इस संसार के जो संबंध है, जब तक ये शरीर है तब तक संबंध है। शरीर छूटने के बाद कितना ही बढ़िया शरीर मिल जाए, चाहे मनुष्य योनि मिल जाए, चाहे पशु योनि में, चाहे जीव योनि में, दोबारा आप उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। और जब ये आपकी मनोघटित कथा है कि आपके मन की अपनी बनाई हुई कथाएं सारी कि मैं इस घर का मालिक हूँ, अन्यथा शरीर छूटने के बाद किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। शरीर छूटते संबंध यहीं समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु लोक में यहाँ के संबंध जोड़े थे, यहीं खत्म। ये शाश्वत संबंध नहीं है। शाश्वत संबंध परमात्मा के साथ है, जो प्रत्येक क्षण 24 घंटों हमारे साथ, जीवात्मा के साथ परमात्मा के रूप में उपस्थित रहते हैं। वो 24 घंटे नित्य। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान लिखते हैं ना, मामवांस जीवलोको जीव भूतेषु सनातना। मैं वो सनातन अंश है मेरे, शाश्वत अंश, शाश्वत, सूक्ष्म नहीं, क्षणिक नहीं। क्षणिक सुख चाहते हैं तो परिवार वालों से संबंध रखें हम, और शाश्वत सुख चाहते हैं तो परमात्मा के साथ गुरु परंपरा के माध्यम से, किसी परंपरागत संस्था के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन कोई महान महाभागवत की प्राप्ति हो जाए तो आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है, अन्यथा हमारा भी पतन करा सकता है, जैसे वो अपना कराएगा। ऐसे हजारों गुरु हैं जो कान फूंकते रहते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। गीता पर रखकर सौगंध तो दिला सकते हैं, लेकिन गीता के अंदर रहस्य क्या है ये नहीं बता सकता। मैं इस आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की बात बताता हूँ कि वो शाश्वत हमारे पिता हैं। इसका प्रमाण मैं अपने जीवन के बारे में बताता हूँ। मेरे जीवन में जो घटना घटी, ये आज मुझे याद आ रही कि भगवान के साथ संबंध जोड़ने से और सांसारिक संबंध जोड़ने का क्या लाभ होता है। मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ सन 2018 के बाद बता रहा हूँ, विदेश गया, चाइना, जिसकी स्थिति आज जहाँ से वायरस उत्पन्न हुआ है वहाँ पर। और हम चाइना जाकर एक बिल्डिंग में रुके, होटल में, जिसको गेस्ट हाउस कहते हैं। गेस्ट हाउस में रुका और गेस्ट हाउस था 35 मंजिले का। हम रुके 22वें फ्लोर पर, 22वां फ्लोर था हमारा जहाँ हम रुके थे। लेकिन जब इस यात्रा पे हम निकले, तो जब भी मैं किसी यात्रा पे जाता हूँ तो धार्मिक शास्त्र, भगवत गीता या रामायण या भागवत या चेतनाचरितमृत, प्रभुपाद के जो लिखित शास्त्र हैं, उनमें से कुछ ना कुछ हम शास्त्र साथ लेकर जाता हूँ। और साथ में मैं भगवान के कुछ विग्रह भी ले गया था, चित्रपट, तो वहाँ पर करतार इत्यादि ले गया। और प्रतिदिन मेरी जो आदत है, भोर में उठना, मंगला करना, श्रृंगार करना, जप करना, ये प्रतिदिन की आदत है। तो वहाँ एक हमने टेबल पर छोटा सा मंदिर बनाया और प्रतिदिन की जो दिनचर्या यहाँ पर थी वो स्थिति वहाँ पर रखी हमने। 22वें फ्लोर पे हम रुके हुए थे। और घटना क्या घटी, हम अगले दिन या दूसरे दिन बाजार में थे
और घटना क्या घटी, संध्या का समय था, 4 या 5 बजे का। तो चाइना में भारी बारिश हुई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जल का प्रकोप देखिए, प्रकृति के प्रकोप कैसे हो सकते हैं। तो जल का प्रकोप ऐसा हुआ कि वहाँ पर है ना बाढ़ आ गई। इतनी बारिश हुई, भयावह पानी पड़ा। और जिस बिल्डिंग में हम रुके हुए थे उसके नीचे के 3 फ्लोर जो है पानी में डूब गए। तो हम पहले लिफ्ट से जाते थे, 22 मंजिल तो ऊपर चढ़ा नहीं जाएगा। तो 2 फ्लोर और नीचे के जो 3 फ्लोर डूब गए, जिसमें लिफ्ट का जो चलने का ईंधन था वो भी डूब गया। तो लिफ्ट तो रुक गई और लाइट भी चली गई वहाँ पर। बिना लाइट तो होगा नहीं कुछ। और जिस रूम में प्रवेश करते थे वो भी इलेक्ट्रॉनिक थी, हमारे पास चाबी भी नहीं थी। लेकिन भाग्यवश, ये हमारे सौभाग्य थे, जिस दिन हम भोर में निकले, उस दिन भोर में जो पहले हम प्रतिदिन अपने पासपोर्ट जो है उस रूम के अंदर, उस फ्लोर के अंदर एक अलमारी में सेफ में रख के जाते थे। लेकिन भगवत ज्ञान और भगवत प्राप्ति, भगवान कैसे कृपा कर सकते हैं, भगवान की कृपा कब बरसे किसी को नहीं पता, किस रूप में कृपा करेंगे वो। तो उस वक्त मति ये आई कि आज पासपोर्ट है ना साथ लेके जाते हैं, किसी और स्टेशन पे जाना हो घूमने के लिए तो पासपोर्ट की आवश्यकता है। लेकिन ज्ञान उन्होंने दिया, मेरे अंदर कुछ नहीं था। वो ज्ञान उस वक्त समझा दिया। मेरे साथ 6 लोग थे, टोटल हम 6 लोग थे। हम 3 लोग हम थे, 3 और थे। वो भी ये कथा सुनेंगे तो समझ आएगी उनको कि वास्तविक मेरे साथ जो घटना घटी भगवान कृपा कैसे करते हैं। तो पासपोर्ट हम साथ ले गए और मुझे पता लगा कि इस तरह बाढ़, वहाँ पर पानी भर गया है और हम प्रवेश नहीं कर सकते। तब मुझे अपने ठाकुर जी याद आए कि आज भगवान ने मुझे इस पीड़ा से, इस संकट से कैसे बचा लिया। इस शाश्वत संबंध, मैं कुछ भी नहीं करता, प्रतिदिन भगवान का भजन करना, उसमें कोई नियम भी नहीं है और नियम अनुसार भी नहीं हो पाते। लेकिन भगवान कृपा कब करते हैं और कैसे करते हैं। वो विदेश में जाकर ऐसी घटना घटी कि भगवान ने मुझे उस स्थान पर भी अपना समझा और मुझे बचा लिया। मेरे साथ जितने लोग थे सब बच गए। और हम लोग उस पासपोर्ट के कारण हम दूसरी जगह रात्रि को विश्राम करा हमने। और भोर में मुझे रात को नींद नहीं आई कि मुझे उन्होंने बाहर कर दिया और खुद इस कारागृह में फंस गए। इस दुर्घटना जो हुई मेरे साथ, उसमें खुद ठाकुर जी ने अपने आप को फंसा दिया और मुझे बचा लिया। तो भगवान अंतर्यामी है और कब कृपा करे कुछ नहीं कह सकते। तो मैं दूसरे स्थान पर रात भर रुका और रात को नींद नहीं आई। भोर में हम 17-18 घंटे बाद जब गए तो 22 मंजिला ऊपर हम चढ़ के गए और ठाकुर जी को प्रणाम किया और अपने ठाकुर जी को और सामान को उठा कर लाए। और 17-18 घंटे तक पानी नहीं उतरा था और वहाँ पर लाइट भी नहीं आई थी। तो क्या स्थिति कब हो सकती है। तो क्या उस समय अगर हमें बचा सकते हैं वो प्रकृति का जो प्रकोप था जल से, तो क्या इस प्रकोप से नहीं बचाएंगे वो। आपकी निष्ठा और विश्वास हो तो भगवत कृपा तो करते ही हैं। भगवान तो अपने भक्तों को भेजते रहते हैं आप तक संदेश भेजने के लिए। मैं आपका संदेश था, आपका पत्र था, आपके घर तक पहुंचा रहा हूं। मेरा कोई रोल नहीं है। भागवत गीता जो है यथा स्वरूप एज इट इज प्रभुपाद ने बोली है, वही एज इट इज मैसेज, एज इट इज पत्र आप तक आपकी खबर पहुंचा रहा हूं कि आप मृत्यु लोक में जाग जाओ। वृंदावन में प्रतिदिन भोर में एक आरती गाई जाती है। विभावरी से आलोक शेष, निंद्रा चढ़ी उठ जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीवा। शाश्वत संबंध परमात्मा के साथ, भगवान के साथ, जो कोई परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेता है, भगवान कहते हैं मैं उनको अपना परम धाम दे देता हूँ। दुखालय में दोबारा नहीं आना चाहता। जैसे कल पूतना वध में हमने देखा कि पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने धात्री की गति, माँ की गति प्राप्त करा दी कि दोबारा इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। वो कहाँ गई, भगवान के धाम में वास हो गया। भगवान के साथ किसी तरह का संबंध जोड़ लीजिए, भगवान दोबारा आपको अपने धाम में ले जाएंगे, दोबारा इस मृत्यु लोक में नहीं आने देंगे। शाश्वत संबंध है। अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, पुनः फिर कल मिलेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और इस वीडियो को देखने के लिए YouTube चैनल को लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज और ये संदेश सब तक पहुँचे और वो अपने जीवन का परिवर्तन कर पाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।